ठीक आज से 6-7 दिन पहले महाकुंभ 2025 ही स्टार्ट होता है और एक रिपोर्टर को एक बाबा जी दिखाई देते हैं और उस बाबा जी को और रिपोर्टर को साहब को ऐसा लगता है कि ये बाबा कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाकी बाबाओं से कुछ अलग लग रहे हैं। उनसे कुछ सवाल कुछ जवाब कुछ इंटरव्यू लिया गया था, तो उनसे पूछा गया था कि आपने क्या कर रखा है, कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया है कि मैंने बॉम्बे आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रखी है और उसके बाद में मेरा कनाडा के अंदर 36 लाख का प्लेसमेंट हुआ, प्रति महीने 3 लाख रुपए का, और मैंने सब कुछ मोह माया छोड़ के और क्या कर लिया है, ये बाबा जी बन चुके हैं। ठीक है, तो वो बाबा थे आईआईटी बाबा अभय सिंह। ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जगह जगह सोशल मीडिया के अंदर जितने महाकुंभ फेमस नहीं है, उससे ज्यादा आईआईटी वाले बाबा फेमस हो चुके हैं। लोगों के जगह जगह चैनलों के ऊपर देखोगे, इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे, फेसबुक के ऊपर देखोगे, इनके नाम से वीडियो वायरल हो रहे हैं, रीलें वायरल हो रही है। ठीक है, बड़ा गजब का है। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंदर कुछ नहीं करेंगे तो बाबा बन जाएंगे, तो इन्होंने तो जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करके क्या करे हैं, बाबा बने हैं। ठीक है, तो अब ये सच्चाई क्या है, ये सन्यासी या फिर मतलब ये कह सकते हैं भक्ति भावना के अंदर जाना चाह रहे हैं, या फिर फेथ मतलब ये ज्यादा प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, ये सच्चाई क्या है, ये तो आप कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, तो ये आईआईटी के बाबा के नाम से, जब ये आईआईटी के अंदर थे तब इस प्रकार के थे, अब ये बन चुके हैं बाबा। और इनको आपने जगह 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 ये तस्वीरें लगे हो देखी होंगी। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, ये इनके पिताजी है और ये इनके मम्मी है। अब आपने जगह जगह इंटरव्यू के अंदर देखा होगा, अभय सिंह ने ये बताया है अब जो उनका मम्मी पापा के साथ में जो रिश्ता है वो भी ऐसा नहीं है, और पिछले 11 महीने से उनकी कोई घर से किसी प्रकार के फोन से या मैसेज से, व्हाट्सएप से किसी प्रकार की बात भी नहीं हो रही है। अब उनका कहना है कि पिताजी ने मेरे लिए जिंदगी में कम करा है, उससे ज्यादा राजनीति के अंदर, और या फिर खुद ने फेमस होने के लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है, इसलिए मेरे ऊपर ध्यान कम था उनका, और मेरे को बराबर जैसे एक बच्चे को प्यार मिलना चाहिए वैसा मेरे को प्यार नहीं मिला। और मम्मी मेरे को बार बार इंजीनियरिंग करने के बाद में भी यही कहती रही कि आप एक बार आईएएस की तैयारी करो और एक बार आप आईएएस बनो, ताकि वो समाज के अंदर ये बता सके कि हमारा बेटा क्या है, आईएएस, जबकि अभय सिंह ये नहीं चाहते थे। ठीक है, तो अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है उनके बारे में जानते हैं। ये है आपके पास में आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह। जगह जगह सोशल मीडिया के ऊपर आप जहां जहां पर देखोगे बड़े अच्छे व्यू आ रखे हैं, सब बाबा के इंटरव्यू ले रहे हैं, जितने भी न्यूज वाले वो सारे के सारे इंटरव्यू ले रहे हैं, जगह जगह पर पेज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सच क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी अपन आज बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इससे ये है कि जिंदगी में संतुष्टि जरूरी है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब लगने के बाद जिंदगी में खुश होंगे, पैसे कमाने के बाद जिंदगी में खुश होंगे। खूब सारे लोगों का, खूब सारे बच्चों का ये सपना होता है कि एक आईआईटी मिले और वहां से बीटेक करे और एक अच्छी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हुए, तो ये सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी आईआईटी बाबा अभय सिंह खुश नहीं थे। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं शिव के चरणों में, शिव के पास जाना चाहता हूं, और वही मेरी मन को, वही मेरी खुशी है, बाकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जहां बाबा जी का इंटरव्यू नहीं होगा। बाबा जी के नाम पे देखो अभय सिंह के नाम से फर्जी पेज बन रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देखो फॉलोअर्स कितने हो चुके हैं, 1.7 के, मतलब 1,76,000। ठीक है, ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां पर देखो 1,51,000, जगह जगह पर 1,78,000, जितने पेज बने सारे के सारे अच्छे व्यूज है। ऐसा कोई भी आपको वीडियो नहीं देख रहा है, देखो करीब 2.5 लाख, 1 लाख है, 42,000, जगह जगह पर बाबा जी छाए हुए हैं। ठीक है, महाकुंभ से ज्यादा ये फेमस हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना तो यदि कोई आदमी फेमस होने के लिए कुछ कर भी ले तो भी फेमस नहीं हो सकता, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह को जान रहा है। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सच में क्या मुंबई आईआईटी से था। हाँ, ये बात सच है कि वो मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके कनाडा के अंदर उन्होंने 3 साल का जॉब करा, और कोविड के बाद उन्होंने कनाडा छोड़ के भारत आ गए, और भारत के अंदर कई मंदिरों के कई तीर्थ विर्थ करे, और उसके बाद उनको लगा कि जो शांति है वो भगवान के पास शिव के चरणों के अंदर है। ठीक है, अब शिव का देखो पावर है, सब कुछ है। ठीक है, अपने लिए सब कुछ भगवान शिव ही है। ठीक है, तो ये आईआईटी वाले बाबा कौन थे, इनका जन्म हरियाणा के जाट परिवार के अंदर, हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आईआईटी बॉम्बे से एरो स्पेस इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री करी, उसके बाद डिजाइनर के अंदर मास्टर डिग्री भी पूरी करी, और कनाडा के अंदर ए प्लॉन प्लान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम किया। कथित तौर पर अपने 36 लाख रुपए सालाना पैकेज और 3 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी को छोड़ के, और जिंदगी में सब कुछ मोह माया क्या कर दी बाबा जी ने, छोड़ दी है। कोविड-19 के दौरान अभय सिंह का ध्यान आध्यात्मिक की तरफ, मतलब भक्ति की तरफ बढ़ गया, और आकर्षक हो गए और भारत लौटे। उन्होंने
कई जीवन शैली अपनाई और अपने उज्जैन, हरिद्वार कुछ जगह पर जगह तीर्थ करे, मंदिरों के अंदर घूमे फिरे और आध्यात्मिक की केंद्रों की खोज करी। शुरुआत में उनके परिवार ने उनका साथ दिया, लेकिन ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, भगवान के भक्त होने के बाद उनका झुकाव देखकर उन्हें चिंता का विषय बन गया और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए और कई मौके पर पुलिस से संपर्क भी करा। और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़कर पिछले 6 महीने से पहले से घर वो छोड़ दिए। अब घर से कोई नाता नहीं है, न मम्मी पापा भाई बहन, सबको उन्होंने फोन से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी के अंदर ये कुछ भी मोह माया काम नहीं आती, मन को शांति जरूरी है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मन की शांति जरूरी है। जो जिंदगी में आपके पास है उसी के अंदर क्या रहे, खुश रहे। आगे अपन बात करते हैं। तो ये आईआईटी वाले बाबा है, पढ़ाई की टाइम की फोटो है, ये आज की फोटो है। ठीक है, पर बाबा जी ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने प्यार भी करा। ये बाबा जी की गर्लफ्रेंड है, जिसके अंदर 4 साल ये साथ रहे और उसके बाद में इनके साथ में भी रिश्ता नाता खत्म हो गया। और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ में एनडीटीवी से बात करते हुए अभय सिंह ने बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, मगर रिश्ता शादी वाले स्टेज तक पहुंच पाता, क्योंकि अभय सिंह उसको अक्सर बोला करते थे कि ये क्या है यार, मुझे तो पता नहीं कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है, और मैं शादी कर भी लूंगा तो फिर नहीं समझ पाऊंगा। और बाबा साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर ये भी बताया था क्या मैं शादी करना भी नहीं चाहता था, मेरे मम्मी और पापा का बड़ा फोर्स था कि आप शादी करिए। जबकि मैंने मेरे मम्मी और पापा को लड़ते देख के मेरा शादी से तो मन ही उठ गया। तो आप लोगों को ये कहना है कि बच्चों के सामने इस प्रकार की लड़ाई नहीं करे, हुड़दंग नहीं करे। इस तरह करा तो बच्चों का शादी से मन उठ जाएगा, घर से मन उठ जाएगा। तो सबसे पहले घर के अंदर एक इस प्रकार का माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे आपको देख के बच्चे कुछ ना कुछ सीखे। ठीक है, आज बाबा साहब ये कह रहे हैं कि मेरे मम्मी और पापा को मैंने जिंदगी भर लड़ते लड़ते देख के, और मेरा शादी से तो क्या उठ चुका है, मन ही उड़ चुका है। ठीक है, घर वाले मेरे को कोसते थे आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और बाबा साहब ने क्या कर दिया, घर ही छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू के अंदर आईआईटी बाबा अभय सिंह ने बताया वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल तक रिलेशनशिप के अंदर रहे और फिल्म बनाने का जिक्र करते हुए, मतलब बाबा साहब ने एक फिल्म भी बनानी स्टार्ट करी। और आईआईटी बाबा अभय सिंह कहते हैं कि फिल्म बनाने से सारी मेमोरी रिवाइव हो गई और फिर वो ड्रामा में चला गया और उस प्रेमिका को बोला कि मुझे तो कुछ महसूस, मतलब आपके प्रति मेरे को अब कोई किसी प्रकार की फीलिंग नहीं रही। तो बाबा साहब ने ये है, आईआईटी बाबा ने एक छोटी सी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कर लिया, आईआईटी जाके आगे जॉब करके आगे, अब बाबा साहब क्या कर चुके हैं, आध्यात्मिक के अंदर घुस चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए मतलब बाबा जी क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आध्यात्मिक की तरफ जाना चाह रहे हैं या बाबा जी फेथ मतलब ऐसे फेमस होना चाह रहे हैं। सच्चाई क्या है आप कमेंट के अंदर मेरे को बताना। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार की एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। थैंक यू बच्चों।